चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे आज की अरब इन्वेजन जो था पहला, वो कैसे हुआ, और तुर्क इन्वेड देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट रूलर रहे, कैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, कैसे एक यूनिटी पावर जो कहते हैं ना, एकीकृत होकर एक बड़ी शक्ति निकली, कैसे सेंट्रलाइजेशन हुआ, वो देखेंगे हम। और फिक्र मत करिएगा, मेरा जो फेस है वो दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहीं हूँगा। शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जो आपको मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नितेश नितेश गुप्ता मेरा नाम है। और हम लोग यहाँ आज बात करने वाले हैं फर्स्ट अरब इन्वेजन की, किस तरीके से फर्स्ट अरब इन्वेड होता है इंडिया के अंदर। तो सॉरी। तो अरब इन्वेड में हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले 632 ईसा पूर्व में लेके चलता हूँ आपको, जहाँ क्या हुई थी। हजरत मोहम्मद जो थे हमारे इस्लामिक गुरु, इस्लाम के जो जिनको जनक कहा जाता है, हजरत मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद जिनको कहते हैं, उनकी क्या हो गई थी 632 एडी में, 632 ईस्वी में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 636 ईस्वी पूर्व में, 636 ईस्वी में क्या हुआ, उमर खलीफा क्या बनते, उमर खलीफा बनते हैं। खलीफा आपको लोगों को पता होगा, जो लोग पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको बता दूं, खलीफा जो होता है इस्लाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल, खलीफा जो होता है धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस्लाम के अंदर। उसका जो मेन काम होता है वो अपने क्षेत्र का विस्तार भी करना होता है और अपने धर्म का विस्तार भी करना होता है। तो पहले खलीफा जो बने हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, या प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद, वो बने हमारे उमर खलीफा, जो पहले खलीफा बने थे 636 ईसा पूर्व में। अब थोड़ी आगे आते हैं, आगे आने के बाद बात करते हैं 711 एडी की। तो हम बात कर रहे थे 711 एडी की। 711 एडी में क्या होता है कि जो हमारे उस टाइम के जो प्रेजेंट खलीफा होते हैं वो होते हैं वाजिद अली। अब होता क्या है, वाजिद अली जो खलीफा थे हमारे, जो पूरे इस्लाम जगत के खलीफा थे उस टाइम पे, तो क्या होता है, श्रीलंका वाले रीजन से, श्रीलंका के जो शासक थे, वो वाजिद अली के लिए एक गिफ्ट भेजते हैं। अब इसका तो पता नहीं क्या भेजते हैं, लेकिन एक गिफ्ट भेजते हैं। तो वो गिफ्ट क्या होता है, वो गिफ्ट ना देवल वाले एरिया में, जो अपने इंडिया में पड़ता है, वो देवल वाले एरिया में, आपको जब मैप दिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा कि देवल कहाँ पे है। तो देवल वाले एरिया में क्या हुआ, वो गिफ्ट क्या होता है, लूट लिया जाता है। तो ईरान के जो रूलर थे, मंसूर हजाज, और इंडिया के जो रूलर थे, जो दाहिर थे, उस टाइम पे इम्पोर्टेंट रूलर चल रहे थे दाहिर। तो मंसूर हजाज ने दाहिर से कहा कि भाई आप कार्रवाई कीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो दाहिर ने कोई कार्रवाई इसके ऊपर की नहीं। दाहिर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि दाहिर इंडिया के अंदर एक उस टाइम पे इम्पोर्टेंट रूलर थे, और ब्राह्मण रूलर थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या इनके बीच में चल रही होगी। तो मंसूर हज्जाज के कहने पर जो दाहिर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या हुआ, 712 एडी में मंसूर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ भाई, अब तुम अटैक करो। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आए। उन्होंने सबसे पहले अटैक करा देवल पे। देवल पे जो रूल कर रहा था उस टाइम पे, दाहिर का जो था वो भतीजा रूल कर रहा था, सॉरी, भतीजा रूल कर रहा था देवल वाले एरिया में। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पे अटैक करा, दाहिर ने कुछ नहीं करा। फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा, उसने रावर वाले इलाके में अटैक करा, और यहाँ पर जो था दाहिर का जो पुत्र था वो रूल कर रहा था, नेरून। यहाँ पे भी दाहिर ने कुछ नहीं करा। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दाहिर वेट कर रहा था सही मौके का, या फिर, तो जब मोहम्मद बिन कासिम और आगे गया, तब दाहिर आगे आए, और फिर उन दोनों के बीच में आमना सामनी हुई। तो हुआ क्या, दोनों के बीच में बैटल हुई। बैटल के बारे में खास तो कुछ पता नहीं मेरे को, और कुछ खास जानकारी भी नहीं मिलती। तो हुआ क्या, 712 एडी में, सॉरी, तो हुआ क्या कि दाहिर जब अपने हाथी पे सवार थे, यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ से दाहिर, दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो हुआ क्या, मोहम्मद बिन कासिम ने एक
तीर मारा जो कि उसके हाथी को जाके लगी और हाथी हो गया घायल, और घायल होके वहीं नीचे गिर गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेना को लगा, दाहिर की सेना को लगा कि वो मतलब राजा जो नहीं रहे, और सेना ने हार मान ली, पीछे हटने लग गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, दाहिर की हार हो गई और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। तो ये तो सारा था, ये सारी बात तो थी हमारे युद्ध की जो चल रहा था। अब क्या होता है कि दाहिर की जो दो बेटियां थी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। अब देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कैसे अपनी उन्होंने इज्जत सी बचाई। तो हुआ क्या, मोहम्मद बिन कासिम उनकी दोनों बेटियों को ले गया। किसके लिए ले गया, लेके गया वाजिद अली के लिए जो खलीफा थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा था कि वाजिद अली को उसकी दोनों बेटियां उपहार में देगा, लेकिन दोनों बेटियां इतनी चालाक थी कि इसने वाजिद अली को क्या कहा कि आपको देने से पहले इसने हमारे साथ दुष्कर्म किया है। तो इस बात से वाजिद अली को क्या हुआ, गुस्सा आ गया काफ़ी ज़्यादा, और वाजिद अली ने क्या करा, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। वो आपने सुनी होगी, ऑक्स की चर्बी उतार के उसके अंदर इसका सर डाल के बड़ी दर्दनाक सी मौत दी थी इसको। तो ये था कुछ अरब इन्वेजन, जो पहला अरब इन्वेजन था। होप सो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले तुर्क इन्वेजन की, कि किस तरीके से तुर्क इन्वेड हुआ पहला। तो तुर्क इन्वेड से पहले की मैं कुछ बात बता रहा हूँ, बात बताना चाहूँगा कि तुर्कों का एक एम्पायर, तुर्क में एक उस टाइम पे जो रूल कर रहा था एम्पायर, वो था समानिद एम्पायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे, समानिद एम्पायर उस टाइम पे रूल कर रहा था। हुआ क्या, समानिद एम्पायर का एक गुलाम का हो या गवर्नर का हो अलप्तगिन, और उस अलप्तगिन का भी एक गुलाम था। देख रहे, गुलाम का गुलाम था एक सुबुक्तगिन। तो इन दोनों ने मिलकर एक तरीके से क्या हुआ, अफ़गानिस्तान वाले इलाके में तुर्क एम्पायर इस्टेब्लिश करा तो अलप्तगिन नहीं, लेकिन हम कहते हैं ऐसे कि सुबुक्तगिन ने भी करा, क्योंकि एक साल रूल करा था अलप्तगिन ने। तो हुआ क्या, अलप्तगिन में बेसिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन एक बात बताऊँगा कि अलप्तगिन, मान लीजिए अलप्तगिन था अपने एम्पायर में, था सामानिद एम्पायर में, मन करा घूमने जा रहा हूँ, तो गया घूमता घूमता अफ़गानिस्तान में आया। वहाँ देखा भाई कोई किसी का रूल नहीं है, तो चलो मैं अपना रूल अपना जो है एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेता हूँ। तो वो क्या गया, 662 ईस्वी में उसने क्या करा, अफ़गानिस्तान वाले इलाके में तुर्क एम्पायर इस्टेब्लिश करा। ठीक है, और 663 ईस्वी में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने से पहले अलप्तगिन की एक बेटी थी जिसकी शादी करा दी उसने सुबुक्तगिन से। सुबुक्तगिन जो अलप्तगिन का गुलाम था, और सुबुक्तगिन ने रूल करा 963 से 977 एडी तक। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को होप सो क्लियर आ रही होगी। एक बार दोबारा बता दूं कि तुर्क में था समानिद एम्पायर, उसका एक गुलाम था अलप्तगिन, अलप्तगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन। अफ़गानिस्तान वाले इलाके में अलप्तगिन ने क्या करा, तुर्क एम्पायर स्टैब्लिश करा। ठीक है, फिर अलप्तगिन की एक बेटी थी, उस बेटी की शादी करा दी सुबुक्तगिन से। अब जो अफ़गानिस्तान का जो अफ़गान वाले इलाके में तुर्क एम्पायर है, उसका जो रूलर है वो कौन है, सुबुक्तगिन है। इतनी बात समझ आई, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, सुबुक्तगिन वो है जिसने फर्स्ट तुर्क इन्वेड करा था इंडिया के अंदर 977 एडी में। देखेंगे कि कल हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में। होप जितना भी आज को जो आज बताया है, होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। एक बार मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि 632 एडी में क्या हुआ, हज़रत मोहम्मद की डेथ हो गई। 636 में पहले जो खलीफा बने वो उमर खलीफा बने। 711 ईस्वी की बात करें तो उस टाइम पे जो खलीफा थे वो थे हमारे वाजिद अली। वाजिद अली के लिए गिफ्ट भेजा श्रीलंका के रूलर ने, जो कि गिफ्ट लूट लिया गया देवल वाले एरिया में। उस टाइम पे इंडिया के जो रूलर थे वो थे दाहिर, और ईरान के रूलर थे मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज ने दाहिर को कहा कि भाई कार्रवाई करो, दाहिर ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से मंसूर हज्जाज को आया गुस्सा। उसने भेज दिया मोहम्मद बिन कासिम को 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक करा, सबसे अटैक करा देवल वाले एरिया में। देवल पे रूल कर रहा था दाहिर का भतीजा। फिर वहाँ से जीतने के बाद वो आगे गया रावर एरिया में। वहाँ पे जो रूल कर रहा था दाहिर का बेटा। फिर
वो दोनों आमने सामने आते हैं, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम आमने सामने आते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम जो है उसके हाथी पे तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसका हाथी घायल होकर ज़मीन पे गिर जाता है, और उसकी सेना को लगता है कि दाहिर अब नहीं रहा, तो उसकी सेना पीछे हट जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम उसकी दोनों बेटियों को लेकर वाजिद अली के लिए लेकर चला जाता है, वापस चला जाता है। और उसकी दोनों बेटियां इतनी चालाक थी कि वाजिद अली को कहती है कि आपको देने से पहले उसने हमारे साथ दुष्कर्म किया है। तो वाजिद अली क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को ऑक्स के चर्बी उतरवा कर उसके अंदर उसका क्या करवाते हैं, हत्या करवा देते हैं। ठीक है, ये था अपना सारा अरब इन्वेजन। अब बात कर लेते हैं तुर्क इन्वेजन की। तो क्या हुआ, समानिद एम्पायर था। समानिद एम्पायर था तुर्क में। उसका गवर्नर या गुलाम कहूँ वो थे अल्पगिन का एक गुलाम था सुबकगिन। अल्पगिन आया अफगानिस्तान में, वहाँ पे उसने तुर्क एम्पायर इस्टेब्लिश किया 962 से 63 ईडी में। इतना रूल भी करा उसने। और अल्पगिन की एक बेटी थी जिसकी शादी करा दी उसने सुबकगिन से। ठीक है, अब सुबकगिन ने क्या करा, इंडिया के ऊपर इन्वेड करा। पहला इन्वेड जो तुर्क इन्वेड था वो था 977 एडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सुबकदीन ने जयपाल के ऊपर इन्वेड करा, और मोहम्मद गजनवी सुबकदीन के बेटे थे। अब सुबकदीन ने महमूद गजनवी ने 17 बार इन्वेड करा। अब इन 17 बार इन्वेड की जो इम्पोर्टेंट इन्वेड है वो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, कल हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से, ये मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाने से पहले उसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब ये मत देखना कि सुबकदीन ने जयपाल के ऊपर क्यों अटैक करा, इतना आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आप दिल्ली सल्तनत जो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किस तरीके से विस्तार हुआ उसका, उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कहते हैं कि जो फाउंडर है उसके स्लेव डायनेस्टी के और दिल्ली सल्तनत के भी, तो किस तरीके से वो फाइंड करा, तो हम बाकी देखेंगे अगले आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे।